जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK स्टडी में। और हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ्स को देख रहे हैं। तो हमारे पास अभी है प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां। तो प्रश्न क्या दिया है सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एक AP में D बराबर 5 है, S9 बराबर 75 दिया है। तो A और A9 ज्ञात करना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम उसकी सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले D बराबर 5 दिया हुआ है और S9 बराबर 75। तो D बराबर 5 ये तो फाइनल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी सहायता से हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। हम S9 का इस्तेमाल करेंगे। S9 बराबर क्या दिया हुआ है 75। S9 बराबर 75। और फिर से हम फार्मूला लिखते हैं SN बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका SN का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो S9 है और यहाँ पे SN है, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है 9 है। n का वैल्यू कितना है 9 है। आपको इससे पकड़ना है कि हम n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, तो n का मान हम रखेंगे 9। सही है। अच्छा, तो S9 यानी n बराबर 9 लिखना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमको n लिखना होगा, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 लिखना होगा। तो 9/2 इंटू 2a ये तो पता नहीं है। अच्छा, n के जगह पे क्या लिखना है 9 लिखना है। 9 - 1 हो गया और इंटू में d का वैल्यू देखिए 5 दिया हुआ है। d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। ये आपका हो गया। ये बराबर के इधर वाला हुआ और बराबर में इधर क्या दिया हुआ है 75। ठीक है। और इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा कोट करके अलग कर लेना। ये आपका इधर फॉर्मूला हो गया है SN बराबर। ठीक है। एक बार फिर से देखो, हम 9/2 क्यों लिखे हैं, तो चूंकि SN का फॉर्मूला ऐसे होता है तो हमको S9 निकालना है। इसका मतलब कि n के जगह पर 9 होना चाहिए। n के जगह पर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ n हमको दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ 9 लिखे हैं और d का वैल्यू भी हमारे पास 5 है तो 5 लिखे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते चलते हैं। 9/2 इंटू 2a प्लस 9 में से खत्म 8 गुना 5 बराबर 75। अब आगे देखो, ये जो 9/2 है हम इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब 9/2 बराबर के उस साइड जाएगा तो जो 2 है वो बटा में है तो 75 के साथ गुना होगा और 9 जो ऊपर में है वो 75 के बटा में चल जाएगा। यानी 9/2 उधर जाएगा तो पलट जाएगा। मतलब क्या हुआ 2a प्लस 8×5 = 40 हुआ बराबर 75 गुना, इसको पलट देना है, 2 चल जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। और अब काटा कुटी करना शुरू करो। काट पीट करते हैं। कैसे काटें, तो इसको पहले 3 से काटते हैं। इसको पहले 3 तरीका 9 और 25 दिया 75। तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आया है 2a प्लस 40 बराबर में इधर क्या हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50 और बटा में 3। 40 को उधर लेके जाओ, 40 को हम लोग उधर लेके जाएंगे। तो 2a प्लस 40 तो है, 40 को उधर लेके जाना है 50/3 माइनस 40। सॉल्व करो। 2a बराबर भिन्न का जोड़ बनाना है 3 का 3 50 माइनस 4 दिया 12, 12 पर 1 0 120। यानी अब कहाँ पहुँचे, तो अब हमारे पास हो गया 2a बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 माइनस 120 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। माइनस का 70/3
और 2a बराबर, हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, तो 2 को हम उधर लेके जाएंगे, तो जब 2 को उधर लेके जाओगे तो भाग में आ जाएगा, -70/3 और बटा में गुणा में 2 आ जाएगा, तो आपका a आ गया a बराबर -70/6। ए का वैल्यू आ गया। जरा सा रोको तो, रोकना उसको ना, काटना मत। हाँ, तो -70/6 आ गया। इसको हम काट सकते हैं, काटने के लिए हम यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ काट देते तो बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको यहीं पे काट दे रहे हैं, तो क्या आ गया, a बराबर -70/3 गुना 6। तो इसको पहले 2 से 70 को काटेंगे, तब 35 दूना 70 और 2 कट गया, यानी a बराबर क्या आ गया, तो a बराबर हमारे पास आ गया -35 और बटा में 3। एक आंसर हमारा आ गया, a बराबर कितना, -35/3। अब निकालना है a9, अब निकालना है a9। अब a9 बराबर a प्लस कितना d होगा, 8d होगा। a9 बराबर a प्लस 8d। तो a का वैल्यू हम अभी निकाले -35 और बटा में 3 प्लस 8 और d कितना है, तो d आपको प्रश्न में ही दिया होगा, d बराबर 5। d बराबर कितना है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। यस। अब बराबर में इधर आगे देखो, -35 बिल्कुल सही और बटा में 3 प्लस 8 × 40। ये भिन्न का जोड़ आपको बनाना होगा, -35/3 प्लस 40, ये भिन्न का जोड़ बनाना है। भिन्न का जोड़ कैसे बनाओगे, तो a9 आपका क्या आ गया, भिन्न का जोड़ बनाते हैं, एलसीएम लेंगे, 3 का 3 भाग दोगे तो आएगा 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे -35 में तो -35 प्लस 40 के बटा में कितना, 1 मानेंगे, 1 का 3 में भाग तो 3 और ऊपर 40 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 120। तो a9 बराबर इसको -35 प्लस 120 करो, घट के कितना आएगा, 85 आएगा, 85/3। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। a9 निकालना था, a9 कितना आ गया, 85/3। इस तरह से ये प्रश्न आपका बन के तैयार हो गया है। एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है, a बराबर -35/3 और दूसरा वहाँ पे है